महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति नमन करके यहाँ सारे देशों के बहुत प्रदेशों से जो साथी पहुँचे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आज का 22 दिन का ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इस बारे में आप कई साथियों ने जो अपना बात रखे हैं, संजीव भाई ने बात रखे हैं, अफलादुन भाई ने बात रखे हैं और यहाँ सचमुच जो महिला चेतना और लोक समिति आज जो हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, इसके पीछे इन लोगों का ताकत ही हम मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जिस दिन से ये लड़ाई शुरू हुई, यहाँ का सर्व सेवा संघ का इस परिसर लेकर, तब से लगातार आप लोगों को ये सहयोग नहीं मिलते तो शायद आज यहाँ बैठकर इस सत्याग्रह में हम लोग शामिल नहीं हो पाते। अफलातुन भाई ने कहा है कि भूमि आंदोलन पर विनोबा जी का जो भूमिका रहे हैं और उन्हीं को यहाँ का जो प्रशासनिक रूप से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जिस गाली गलौज के साथ आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, जिन लोगों का प्रेरणा से यहाँ का इस साधना केंद्र कहा जाता था, इस साधना केंद्र का स्थापना हुई थी, उनको कुरुचिपूर्ण जो दगाया जाता था, गया है, इसमें हम लोग आहत हुआ है। विनोबा जी अपना भूदान आंदोलन में करीब करीब 48 लाख एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में दान से उनको मिला था और वैसे ही एक संत पुरुष को जिन्होंने 48 लाख एकड़ जमीन दान से जिनको मिला है और यहाँ करीब करीब 13 एकड़ जमीन 12.89 एकड़ जमीन के लिए वो ऐसा कब्जा करेंगे क्या? जरा सोचिए। आज हम लोग यहाँ जो सत्याग्रह में बैठे हैं, इस सत्याग्रह में आजकल जिस जन से प्रतिवाद आंदोलन चलता है और गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन कहीं ना कहीं लोग भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग यही सभी के सामने, देश के सामने रखना चाहते हैं कि सत्याग्रह एक बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन फोर्स है, अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से। तो इसको आप बहुत छोटा मत मानिए और हम लोग इसका एक कैप्शन लगाया कि न्याय के दीप जलाएं। न्याय ऐसा ही नहीं मिलता है। हमारे इस परिसर में बहुत समय बिताए हैं दादा धर्माधिकारी, जो महात्मा गांधी जी के साथ रह चुके हैं। दादा धर्माधिकारी के सुपुत्र जस्टिस चंद्रशेखर धर्माधिकारी, जो कि मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे हैं, तो उनका एक टिप्पणी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने जज होते हुए भी उन्होंने कहा था कि ये जो अदालत है, अदालत केवल फैसला करते हैं सबूत के अनुसार,
एविडेंस के ऊपर ये फैसला करते हैं। अदालत कभी न्याय के रास्ते में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सबूत जिस ढंग से होगा उसी के अनुसार उनको चलना पड़ेगा। तो हम लोगों का यहाँ जो आंदोलन है ये न्याय के लिए आंदोलन है, साथ साथ सबूत तो है ही। वहाँ जो बैनर लगा हुआ है वो आप लोग देख लेंगे, 1960, 1961, 1970 जो संजीव भाई ने कहा है। तो ये सबूत हमारे सामने रहते हुए भी इसको जिस ढंग से ध्वस्त किया गया है, आज देश सिर्फ यहाँ नहीं, देश भर के लोगों ने आज ओडिशा के 14 जिला में हो रहा है। इसी ढंग से इसका प्रतिवाद में 14 जिले में हो रहा है। आज यहाँ इलाहाबाद में हो रहा है, गांधी प्रतिमा के पास। यहाँ महाराष्ट्र में कई जगह पर, अकोला से लेकर कई जगह पर हो रहा है। तो ऐसे देश भर में, केरला में हमारे साथी ने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे हैं। क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन ये जो आंदोलन सिर्फ यहाँ हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं, चंद लोगों ने, ये बात नहीं है। इसको सारे देश भर में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी लोगों ने। और आज करीब करीब 9 लोग, हम तो बहुत ये आश्चर्य हो रहा था कि हर रोज एक जिले बैठेंगे, एक जिले, देश के एक जिले के प्रतिनिधि यहाँ उपवास में रहेंगे। लेकिन आप लोगों को सुनकर खुशी लगेगा कि एक एक दिन, आज तो 9 लोग हैं, लेकिन एक एक दिन एकाधिक जिले के प्रेशर आया, हम लोगों को जोड़ना पड़ा। 2 लोग 5 लोग ऐसा करके उपवास में बैठते हैं। जो टारगेट है कि 100 दिन का 100 जिले कवर करेंगे, हमको लगता है कि ये 150 से कई गुना आगे ये जिला का होगा। तो इसमें से जो प्रतिवाद, प्रतिरोध आ रहे हैं और इस अहिंसक तरीके से इसका नया दिशा सिर्फ सर्वोदय आंदोलन के नहीं, बाकी जो आंदोलन चल रहा है उनके सामने भी रहेगा। ये विश्वास, ये भरोसा हमें है। और यहाँ अफलातून चले गए शायद है, तो नारायण भाई का कभी कभी एक टैगोर का 2 लाइन उन्होंने दोहराते थे। वो 2 लाइन है, अंतरो ममो विकसित करो, अंतरतरो है सुंदर करो, उज्जवल करो, सुंदर करो है। ये जो 2 लाइन है, सत्याग्रह का मूल बात है इसके अंदर है। अंतरम विकसित करो, हमारा अपना मन में, अंदर में कोई देश हो, विद्वेष हो, घृणा हो, इसको हम बाहर निकालकर हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से दूसरे का बीच में जो घृणा, द्वेष इत्यादि हैं वो भी दूर हो जाए। हम एक अच्छा समाज गठन कर सके, रचनात्मक भावना लेकर इसको आगे बढ़ाएं। इस 2-1 बात आप लोगों के सामने रखना चाहते थे। और साथ ही साथ हमारे जो प्रकाशन विभाग, हमारे अशोक भाई ने जो किया है, आज हमने 3-4 बुजुर्ग साथी को भी वहाँ दिखाने के लिए गया था कि वो यहाँ जो विरासत था उसको गिराया है। लेकिन हम लोगों का जो भावना है, विचार हैं, हम लोगों का जो शक्ति है, इसको गिरा नहीं पाए हैं आज तक। और इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। इस सत्याग्रह बहुत दूर जाएगा और एक नतीजा निकलेगा, पॉजिटिव नतीजा निकलेगा, इस आशा
और भरोसा के साथ आप सबको हम सर्व सेवा संघ के तरफ से बहुत बहुत आभार के साथ हमने अपना बात को विराम देते हैं।